तीसरी लॉबी मेरा मानना है कि इस त्रिभुज का जो आधार भुजा है इसकी, वो है आर्म्स लॉबी। हथियारों का धंधा, इससे बड़ा कोई धंधा है नहीं। और चूंकि ये लीगल है इसलिए इसका प्रभाव भी ज़्यादा है। ये आर्म्स लॉबी जो है या आर्म्स ट्रेड जो है वो इलीगल नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े देश जो है हथियारों का निर्माण करते हैं, उनको बेचते हैं, सौदे होते हैं। चूँकि ये हथियार हैं इसलिए इनका प्रभाव ज़्यादा होता है। ये इससे तय होता है किस देश के पास कौन सा हथियार है कि उसकी सेना कितनी ताकतवर है या वो देश कितना ताकतवर है। तो ये जो पूरा डीप स्टेट का भौकाल है ये ज़्यादातर चलता है आर्म्स लॉबी के आधार पर। तो इसलिए आप देखेंगे कि डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो बड़े देशों के मामले में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इस बात को नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही समझ लिया। मुझे लगता है कि उससे पहले समझ लिया होगा, उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने समझ लिया था कि अगर डीप स्टेट से लड़ना है, और उनको मालूम है कि डीप स्टेट ने उनको हटाने के लिए सब कुछ किया। और मुझे लगता है कि भारत ही एकमात्र देश है और नरेंद्र मोदी एकमात्र नेता हैं जिनको डीप स्टेट अपनी पूरी ताकत लगाकर भी हटा नहीं पाया सत्ता से। हर तरह की कोशिश हुई, बाहर से, अंदर से, अपनों से, बेगानों से, हर जगह से कोशिश हुई। नरेंद्र मोदी अभी तक बने हुए हैं ये डीप स्टेट के लिए एक चुनौती की तरह है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक नई चुनौती पेश कर दी है जिसके लिए मुझे नहीं लगता कि डीप स्टेट तैयार था। ऑपरेशन सिंदूर वैसे तो देखने में लगता है कि एक मामूली सा जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन था। हमने जो है 9 जो मरकज़ थे आतंकवादियों के, जो ट्रेनिंग सेंटर थे, उनको तबाह कर दिया। वहाँ 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए, वो बड़े आतंकवादी थे। और उसके जवाब में जब पाकिस्तान ने हमारे शहरों पर हमला करने की कोशिश की, 26 शहरों पर, और जब दिल्ली पर मिसाइल दागने की कोशिश की, तब हमने पलटकर पाकिस्तान के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। अब पाकिस्तान जो है न तो अपने को डिफेंड करने की हालत में है, न अटैक करने की हालत में। और याद रखिए कि हमारा एक भी टैंक पाकिस्तान की धरती पर नहीं गया। हमारा एक भी फाइटर जेट जो है पाकिस्तान की एयर सीमा के अंदर नहीं गया।